अगर किसी को अपने बिजनेस में मतलब कि ऐसे थोड़ी ग्रो करनी हो तो उनके लिए कुछ उपाय बताओ। उपाय, वाइट नमक, पीली सरसों काले कपड़े में बांध ले। बांधने के बाद में उसको उस लॉकर के अंदर, उस तिजोरी के अंदर वो रख दे। उसने करवाया था ब्लैक मैजिक और वो मुसलमान क्रिया जो एलम का बोलते हैं, जो काला एलम होता है, मुसलमानी क्रिया करवाई गई थी। मुसलमानी क्रिया कराने के बाद में वो इंसान डाउन आ गया। ये नहीं कि एक जगह काम करवा रही थी वो, पहले तो मुसलमान को दिया काम, इधर किसी और को दे दिया, फिर इधर किसी और को, वो चारों तरफ से वो फंस गया इंसान बीच में। कि घर भी गए, मेरे को इनवाइट भी किया उन्होंने। इनवाइट करने के बाद में आपको मैं क्या बताऊं कि वो इंसान ने खुद उसने इतने पैसे मेरे आगे रख दिए। और क्या हुआ कि किसी दिन उसके पापा की डेथ हो गई, तो जो उसकी आत्मा थी तो वहां पर उस अघोरी ने सिद्ध कर ली। तो प्रेत को उसने आज्ञा दी कि उस लड़की के पास जा, उसको तुझे मारना है। और अपनी बेटी के साथ ही गलत काम करता था और उसकी हालत उन्होंने देखी, उससे भी ज़्यादा बुरी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कि ये मान लो कि मरे या जिंदे में ऐसा था उसका काम। उसने बोला कि गुरुजी पहले तो मेरे को विश्वास ही नहीं आता, मेरे तो विश्वास उठ गया पूरा। तो मैंने बताया कि पहली बात तो सज्जे पैर के अंदर काला धागा पैर रखे, तो बिल्कुल राइट। और दूसरी बात, गले में 2 मोती डाल रखे तूने, एक है 2 लाख का लिया तूने, एक है 1 लाख का लिया। अभी फोन बज रहा है, आपको नहीं विश्वास? अभी भी फोन बज रहे, देखो मैं ऑडियंस के सामने कर देता हूँ, मैं नहीं पिक कर पा रहा, समय नहीं है मेरे पास। ये नहीं है कि मैं 10 क्लाइंट आ गए तो 10 क्लाइंट का पैसा ले लूँगा और उसका काम 10 क्लाइंट का ना हो, वो काम नहीं है। अगर मैंने दिन में 2 क्लाइंट भी लिए ना, 2 का जब तक काम नहीं हो, जब तक तीसरे काम नहीं पकड़ता मैं। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे वाह पॉडकास्ट चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल में देश के अलग अलग जगह से लोग जुड़े हैं, तो वैसे ही हमारे पास आए हैं नितिन स्वामी, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि लुधियाना से आए हैं। तो आज हम उनके उनके साथ जो बात करेंगे कि वो आई होप कि आपके लाइफ में वो बहुत इफ़ेक्ट करेगी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जैसे कि आजकल लव लाइफ के बारे में लोग है ना बहुत, ये जो कोई भी हमारे पास जितने भी लोग आए हैं ज़्यादातर लव लाइफ के बारे में चलते हैं, इसके हस्बैंड वाइफ की होगी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की होगी, ये बहुत चल रहा है। वशीकरण वगैरह इस चीज़ों के बारे में लोग सब बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आपने बताया था कि आपके पास बिजनेस के सिलसिले में भी बहुत लोग आते हैं, है ना। जैसे वशीकरण होता है, ऐसे ही हमें बिजनेस ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, तो ज़रा उसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट और ऐसे ऐसे ऑडियंस मेरे पास आती है और काम भी करवाती है, और ऐसे लोग भी आते हैं कि वो बहुत जगह से काम करवा चुके होते हैं, उनका काम भी नहीं बनता। और कई बार क्या होता है कि बिजनेस के रिगार्डिंग क्या होता है, कई बार आपको पता है कोई छोटे से दुकान पर इंसान कोई भी बड़ा बन जाता है, जब आपको पता है फैमिली में भी कोई देखकर खुश नहीं होता कि इतना बड़ा इंसान ये कामयाब क्यों हो गया, ये किस लिए हो गया, इसको तो हम ऐसे बोल रहे थे ये कुछ नहीं कर पाएगा। वो लोग ज़्यादातर वो बहुत कुछ कर पाते हैं, बहुत कुछ कर पाते हैं वो लोग, पर उन्होंने किया भी है। तो मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आए हैं जिनका काम बना बनाया रोड पर आ गया। मेरे पास ऐसे लोग आए थे कि उन्होंने कि इतना बड़ा बिजनेस वगैरह खड़ा कर लिया, बहुत ज़्यादा जगह पर नाम फेम बहुत अच्छा, और ऐसे कि शादी भी करी, बच्चों की सब कुछ किया। उनके मन में क्या हुआ, जो धीरे धीरे डाउन आने लग गए, जो ऑडियंस जो क्लाइंट मेरे पास आई थी, उनको ऐसे लगा कि नज़र से कोई ऐसी चीज़ हुई है कि नज़र से हमारा घर के अंदर परेशानियाँ आने लग गई, बीमारी आने लग गई, घर में संकेत आने लग गए। नज़र से उनको ऐसा लगा। जिन्होंने जिन्होंने जिनका जो बड़ा कारोबार था, उनको ऐसा लगा कि नज़र से ऐसा हुआ। पर उन्होंने 2-3 जगह दिखाया, बहुत एस्ट्रोलॉजी दिखाया, दिखाने के बाद में उसके अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने सारा यही बताया कि नज़र तो थी, पर अंदर की चीज़ किसी ने नहीं बताई। अंदर की चीज़ किसी ने नहीं बताई। क्यों? क्योंकि उनको पता होगा जब भी बताएंगे।
ऐसे मतलब किसी को पता ही नहीं चलता ना, अगर किसी को साथ कुछ हो रहा है तो जैसे बच्चा रोने लग जाता है तो बोलते हैं शायद इसको नजर लगी, इसकी नजर उतार दो बस, हाँ जी, ऐसे नज़र ही लग जाए सोचते हैं। उतार दो, नज़र उतर भी जाती है। ये नहीं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसके परिवार के अंदर, उनके परिवार के अंदर क्या हुआ, किसी ने कुछ करवा रखा था, तंत्र विद्या करवा रखी। तंत्र विद्या कराने के बाद में जो उनके पास जो एक तो पद होता है यहाँ, अब वो पद यहाँ आ गया नीचे, तो हम यही बोलेंगे कि डाउन आ नजर गए, लग गई है लोगों नजर की। लगी। तो वो क्या हुआ, उन्होंने बोला गुरुजी मैंने, मेरे पास आए, मेरा जैसे पॉडकास्ट वगैरह इंटरव्यू देखने के बाद मेरे पास आएगा, ये रियल कहानी है और रियल बात है, ये नहीं है सुनी सुनाई बात है, वो नहीं है कि सुनी सुनाई बात, वो नहीं है। पर ऐसे मैंने देखा, उन्होंने मेरे को, गुरुजी मेरे पे इतने पैसे खराब कर दिए, लाखों करोड़ रुपए खराब कर दिए, कहीं भी काम नहीं बना, कहीं भी काम नहीं बना। तो मैंने बोला कि किसी ने भी आपका काम किया तो आपको क्या बताया, कि कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने ये बोला नज़र लगी। मैं नज़र के ऊपर इतना पैसा कैसे दे दिया आपने, बात तो कुछ अंदर की है। जब भी उन्होंने नज़र का तो आपको बताया, पूरी बात उन्होंने बताई नहीं, या उनको कोई पता नहीं है, या उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो मैंने देखा कि गुरुजी आप बताओ आप कैसे क्यों, आखिरी मैंने 10 जगह काम कराया हूँ, करा चुका हूँ, 11वीं इंसान आप हो। 10 जगह काम करा चुका वो इंसान, लाखों करोड़ों रुपए खराब कर दिया। अब इतना पैसा हो तो इंसान के पास क्या नहीं करेगा, अपनी ज़िंदगी फैमिली बचाने के लिए क्या नहीं करेगा, अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या नहीं करेगा, सब कुछ करेगा। किसी को नहीं पता होता कि हमारे ऊपर कोई तंत्र कर रहा बिल्कुल है, ऐसे हमें कैसे पता होगा। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, उसके मैं देखा उसके परिवार के अंदर 2 भाई थे वो, एक भाई अपने अलग बिजनेस था, दूसरे भाई का अलग था। जो जो बड़ा भाई था उसका बिजनेस यहाँ था, छोटा भाई का नॉर्मल डाउन टू अर्थ नॉर्मल था। उसकी भाई की बीवी ने ऐसा करवा दिया तंत्र विद्या की, ये इंसान आजकल पता है फैमिली में ही जलते पोते हैं, भाई भाई को नहीं देखता कोई लोग, और करवाते भी अपने लोग ही अपने लोग ही हैं, कोई करवाते दूसरा हैं, नहीं करवा सकता किसी के ऊपर। कोई नहीं करवाता। और जेलस फील करने वाले कौन है, अपना, बाहर वाले को मतलब ही नहीं है, आस पड़ोस को क्या मतलब है कि कि उनके तुम पास क्या इतने कर। पैसे हैं और हाँ हमारे पास नहीं है, इसीलिए बिल्कुल। बस। तो उन्होंने क्या हुआ, उस औरत ने ऐसा कर दिया कि उस इंसान के ऊपर ऐसा तंत्र विद्या करवाई। करवाने के बाद में उसके अंदर मैंने ये चीज़ नोट करी कि उसके ऊपर जो तंत्र विद्या कराया वो हिंदू धर्म में नहीं करवाया था, उसने करवाया था ब्लैक मैजिक और मुसलमान क्रिया जो एलम का बोलते हैं, जो काला एलम होता है, मुसलमानी क्रिया करवाई गई थी। मुसलमानी क्रिया कराने के बाद में वो इंसान डाउन आ गया, और क्रिया ऐसी हुई, और उस औरत ने क्या किया, उसकी वाइफ की, उसकी बड़े छोटे भाई की बीवी ने, उसने क्या किया कि ऐसा करवा दिया। उसके बाद उसने इतना पैसा लगाया उस काम के लिए, ये नहीं कि एक जगह काम करवा रही थी वो औरत एक जगह कभी भी नहीं काम करवाया उसने। पहले तो मुसलमान को दिया काम, उसने कर दिया, ठीक है, उधर दिया तो इधर किसी और को दे दिया, फिर इधर किसी और को, वो चारों तरफ से वो फंस गया इंसान बीच में। वो फंसा हुआ इंसान तो वो नीचे आएगा आएगा। ऐसा हो गया कि मैं क्या बताऊं आपको, वो इंसान खाने तक का पैसा नहीं है, इतना बड़ा बिजनेस। फिर मेरे पास आया, मैंने समझाया ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं हम काम, रास्ता। उसने कर्ज लेके काम करवाया मेरे से, कर्ज लेके काम कराया, बैंक में लोन भी नहीं मिलता था, उसने कैसे भीख मांग के काम कराया किसी से, रिश्तेदार से। आज तक उस इंसान ने क्या किया, सभी रिश्तेदारों को उधार दिया ही दिया पैसा, सबको उधार दिया है, पर आज उसका माड़ा टाइम था किसी ने भी नहीं दिया साथ, सही बात है, हमारे टाइम पे कोई नहीं कोई नहीं करता करता। कभी भी। जब अच्छा टाइम आता सब लोग, जो इंसान बुरा भी होता है वो भी अच्छा बन जाता है, अपने बीच में घुसने की करता है कि हाँ ये अच्छा लड़का है, बढ़िया नाम रोशन किया, माता पिता का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, किसकी हिम्मत है इतना बड़ा बिजनेस। तो ऐसे करने के बाद में उसने मेरे से काम कर, मैं उसको जो, मैं अपनी फीस तो लेता नहीं हूँ, मैं ओनली जो कार्य, जो सामान का जो कॉस्ट होता है और सामग्री वगैरह का, मैं वही लेता हूँ ओनली। मैं अपनी फीस नहीं लेता, जो क्लाइंट का या कोई ऑडियंस का जो उनका काम होता है, ज़्यादातर काम होता ही होता है मेरा, ये नहीं कि काम नहीं होता। जब भी मैं किसी का काम करता हूँ साफ सीधी बात बोलता हूँ कि समय चाहिए हमें, ये नहीं है कि आप बोलते हो कि 2 घंटे में काम कर, 2 घंटे में कौन कैसे, कब तो मैं सामान लेकर आऊँगा, कब तो मैं क्या काम करूँगा। कभी भी 2 घंटे 4 घंटे वाला कभी काम नहीं होता, स्कैम हो जाता है।
और उसने कैसे तैसे करके पैसे जोड़े, इकट्ठे करे, बताया इतना का सामान उसने लगाया। लगाने के बाद में कुछ ही महीनों में उसका जो बिजनेस यहाँ था नीचे, धीरे धीरे ग्रोथ होने लग गया। कहते गुरुजी आज भी मेरी फ़ोटो ना अपने फ़ोन में लगा के मेरे को प्रणाम करता है डेली। गुरुजी आपकी वजह से सब कुछ दोबारा से इंडस्ट्री खड़ी बंदे होगी को मेरी जो हाँ, कोई चीज़ें। सही हाथ मिल जाए देने के हाँ, लिए। फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी कि आप बताओ हमें आपसे मिलना है। फिर उसने मेरे को मिला भी, हम दोनों मिले भी। अब उसके घर भी गए, मैं भी, मेरे को इनवाइट भी किया उन्होंने। इनवाइट करने के बाद में आपको मैं क्या बताऊं कि वो इंसान ने खुद खुद उसने इतने पैसे मेरे आगे रख दिए, क्योंकि अगले का काम बनना अगले रख दिए। अगर ना बना होता वो क्यों रख देगा? क्योंकि एक काम करना एक वो मायने नहीं रखता, भरोसा जीतना बहुत बड़ी मायने है। भरोसा जब जीता जाता है जब इंसान का काम होता है। अगर हम बोल दे कि आपका काम 2 घंटों में हो जाए, नहीं हो, फिर क्या करोगे आप? 2 घंटे वाला कभी भी काम नहीं होता। इसमें हम ऑडियंस को खुद ये बात बोलते, क्लाइंट को खुद बोलते, सबर रखो, सबर का फल मीठा है। जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाओगे खड्डों में गिरोगे आप। तो अगर किसी को अपने बिजनेस में मतलब कि ऐसे थोड़ी ग्रो करनी हो तो उनके लिए कुछ उपाय बताओ। उपाय, अगर आपको लगता है, आपको संकेत आ रहे हैं या कोई सपना वगैरह ऐसा आ रहा है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है या हो चुका है या होने वाला है, संकेत आ रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है? वाइट नमक, पीली सरसों काले कपड़े में बांध ले और मोली से उसको बांध दे, लाल मोली से उसको बांध दे। ठीक है, बांधने के बाद में उसको जहाँ उसका पद है, जहाँ वो इंसान बैठता है, ठीक है, जहाँ उसका काउंटर या जहाँ उसका रूम वगैरह बना हुआ जहाँ पर वो पैसे वगैरह रखता है, उस लॉकर के अंदर, उस तिजोरी के अंदर वो रख दे। रखने के बाद में देखना कुछ ही दिनों में आपका जो काम कारोबार रुका हुआ है या किसी ने किया कराया या किसी की नज़र लगी हुई है, सब दूर हो जाएगी। 7 दिन अपने गुल्लक में रखे, 8वें दिन उसको जला दे। अच्छा, मतलब एक काले कपड़े में राई और नमक, वाइट नमक, हाँ, उसको मोली के साथ बांध बांध के के रख दे। और खास 7 दिन अपने लॉकर में रख दे और 8वें दिन उसको जला दे। कोई मंत्र वंत्र कुछ कुछ नहीं भी पढ़ना, मंत्र नहीं कुछ नहीं बोलना, करना। नहीं। ओके, नेगेटिविटी चली हाँ जाएगी जी, उससे थोड़ी। नेगेटिविटी। क्योंकि जो भी चीज़ होगी, अब कोई भी इंसान है, अब पैसा रखता है, दूसरा इंसान गले में ऐसे झाँकता है ना, कितने पैसे हैं। हाँ हाँ, कोई भी मतलब कोई मैं हम हूँ भी हो, जो कोई भी हो, आप झांकेगा। ऐसे झाँकेगा ना, कितने पैसे हैं। तो वो नज़र के लिए है। क्योंकि नज़र अगर पैसे नहीं होंगे तो गले में, तो फिर नज़र तो ऑटो में लगेगी लगेगी। आपने जैसे ये एक फैमिली वाली स्टोरी बताई, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं दुबई गई थी अभी पीछे से, तो वहाँ पर एक लड़की थी जो मतलब इंडिया से वहाँ पर काम कर रही थी, तो मुझे वो मिली वहाँ पर। तो उसने मुझे बोला कि आपका मतलब मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है, मतलब जैसे आपके पास वो आते हैं, है ना? तो कह रही मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि जैसे उसकी मम्मी और वो लड़की वो दोनों रहते थे घर पे, और उसका एक चाचा था, और उसकी एक चाचा नहीं, ताई ताई थी, वो ताई और ताया था। उसका जो पापा था वो लड़की का, तो वो तो दारू वारू पीता था, वो ऐसे ही बाहर ही रहता था। मम्मी और बेटी है, उसकी मम्मी काम करती थी, और जो लड़की थी वो छोटी थी अभी उम्र की, और उनके पास पैसा था काफ़ी। जो ताया था वो मतलब ठीक ठीक था ऐसे ही, और जो ताई थी वो क्या करती थी, एक किसी अघोरी से उनके ऊपर क्रिया करवाती थी। जो वो चाचा था वो दारू पी के टुल रहता था, तो लेकिन जो भी वो पैसे वैसे जो भी कमाता था वो उसकी ताई को देता था, रहते एक ही घर में थे वो। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन ऐसे ही दारू पीते पीते, ऐसे शॉर्ट में बताती हूँ थोड़ा, तो वो जब वो बता रही थी तो मतलब वो रोने लगी थी, और मुझे उसकी स्टोरी सुनने में कम से कम 2 घंटे लगे। मतलब किसी की लाइफ हम इतनी जल्दी से ऐसे नहीं सुना सकते, जैसे उसने अपनी 20 साल निकाले हैं, है ना, वो उसने मुझे ऐसे 2 घंटे वो बताई। दिल लेकिन का जो दर्द था वो सारा निकाल हाँ, दिया। तो उसने मुझे बोला कि दीदी मैं ना पढ़ाई पढ़ी स्कूल स्काल जाती थी, आराम से जाती थी। जो मेरी ताई थी वो हमें ऐसे बहुत प्यार करती थी दिखाने के लिए, लेकिन वो जाती थी उस तांत्रिक के पास जो था ना, शादी से पहले भी उसने ऐसे काम वाम करे हैं कुछ, तो वो उसके चाचे अपने उसके पापे पे मतलब पापा पे करवाती रहती थी, वो सारे पैसे वैसे उसको देता था। और क्या हुआ कि किसी दिन उसके पापा की डेथ हो गई,
वो मर गया शमशान में। जिस शमशान में अघोरी था उसी शमशान में उसको जलाया। तो जो उसकी आत्मा थी तो वहां पर उस अघोरी ने सिद्ध कर ली, सिद्ध कर ली, वो जो हड्डी होती है, जो मेन हड्डी होती है, वो निकाल ली होगी ऐसे कुछ किया उन्हें, तो वो सिद्ध कर ली। तो वहां का कुछ बन जाता है, वो क्या कहते हैं, कुछ सिद्ध करते हैं तो प्रेत व्रेत कुछ समथिंग प्रेत, बन हाँ, जाता है वो, हाँ, है ना, आता है। वो ऐसे बन जाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो वो प्रेत था, तो प्रेत को उसने आज्ञा दी, उसके पापा को ही आज्ञा दी कि उस लड़की के पास जा, उसको तुझे मारना है। तो उस प्रेत को तो पता ही नहीं था, वो उस लड़की के पास गया, क्योंकि उस लड़की को कुछ कपड़ा वपड़ा समथिंग कुछ दिया होगा। उस लड़की के पास गया, मतलब अपनी बेटी के पास गया, और अपनी बेटी के साथ ही गलत काम करता था वो, ठीक है। उसको पता ही नहीं था, उसके साथ गलत काम करता था वो, और उसको तंग करता था बहुत ज़्यादा। ठीक है। उसको नहीं पता था कि ये मेरी फैमिली है कुछ है, क्योंकि मरने के बाद किसी को क्या ही याद कोई आता पता नहीं है, होता। कुछ उसने सिद्ध कर लिया था। तो फिर एक तो उसने प्रेत बना लिया उसको, प्रेतराज, तो प्रेतराज तो दूसरे होते हैं, वो तो प्रेतराज तो दूसरे होते हैं, मतलब ऐसे प्रेत व्रेत बना लिया उसको। और फिर उसके साथ अपनी बेटी के साथ ही गलत काम करता था वो। तो ऐसे ही ना वो लड़की स्कूल वकूल छोड़ दिया उसने, ऐसे करके, मतलब 20 साल की तो थी वो, है ना, उसने सब कुछ छोड़ दिया, कॉलेज वॉलेज सब जाना, कुछ नहीं किया उसने, वो घर पे, मतलब वो बहुत सुंदर थी, और ऐसे धीरे 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 एकदम सूख गई, पतली सी एकदम, ऐसे सूख सूख सी गई। तो फिर क्या हुआ, एक दिन किसी ने ऐसे ही उसको बोला कि जो गद्दी लगाते हैं वो, उनकी पीरों की गद्दी लगाते हैं जो, तो उसने बोला कि तू उनके पास जा, है ना। तो फिर वो वहाँ पर जाने लगी। तो ऐसे जाते जाते 2 साल हो गए उसको। तो एक दिन क्या हुआ कि जो वहाँ के गद्दी पे बैठे थे महाराज, मतलब कि गुरु, है ना, जो थे वो, तो उनकी नज़र उस पर पड़ी अचानक से, क्योंकि बहुत भीड़ होती थी, तो वो ऐसे बहुत सारा कुछ होता था, समथिंग कुछ बताया उसने मुझे। तो उसने बोला कि उन्होंने मुझे बुलाया, और फिर वो उन्होंने मुझे देख के बता दिया कि तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है ना। फिलहाल वो गद्दी पे बैठे नहीं थे, उन्होंने बोला कि गद्दी लगेगी वीरवार को, तो तुम मेरे पास आना, तो तब देखेंगे हम कि क्या चक्कर है ना। उनको पता तो लग गया था कि कुछ नेगेटिव चीज़ है इसके साथ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि क्या चीज़ है। तो फिर वीरवार को जब उसको बुलाया तो वो गई नहीं वहाँ पर, वो जा ही नहीं पाई, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको ऐसे ब्लीडिंग होने लगी बहुत ज़्यादा, है ना। तो वो जा नहीं पाई, ऐसे उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता ऐसे होने लग गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि उस लड़की को मैंने बुलाया था वो आई भी नहीं, वो क्यों नहीं आई, है ना। तो वैसे ही वो जो गुरु थे वो उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर चले गए, कि भी वो लड़की थी एक, है ना, आई थी वो अपने जैसे उनके रहते उनके साथ, है ना, उनको लेके चले गए वो, कि वो एक लड़की थी, है ना, मैंने उसका पता किया, वो लड़की यहीं रहती है, और वो लड़की अंदर ही थी, क्योंकि वहीं जाती नहीं थी। और उसकी हालत उन्होंने देखी, उससे भी ज़्यादा बुरी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये मान लो कि मरे या जिंदे में ऐसा था उसका काम। वो उसको ले गए अपने साथ, किसी तरह करके ले गए। तो फिर उन्होंने जैसे जो वहाँ पर बाबा जी आए, है ना, तो जो जिन पीरों की गद्दी लगाते थे वो आए, तो उन्होंने बताया, फिर वो उन्होंने उसको पकड़ा, जो वो आया था। उनको ये करने में कम से कम 1 महीना लग गया, क्योंकि वो आ नहीं पा रहा था, है ना, और आ नहीं रहा, वो भाग गया था मतलब, है ना। तो उसको उन्होंने पकड़ा, फिर लेके आए उसको। जब उसको लेके आए तो उसको पकड़ा, उसको बोला कि तुझे उन जब उन्होंने देखा कि कौन है ये, उनको पता लगा ये तो इसकी बेटी है, उनको पता लग गया, प्रेत को नहीं पता अभी। तो फिर उन्होंने उसको पकड़ा, फिर उसको बताया, है ना, कि तू जिसके साथ गलत कर रहा है ये तेरी बेटी है। उसने बोला कि बेटी है भी, उसका माइंड नहीं है, उसको पता ही नहीं है, पता उसने क्या, नहीं उन्होंने है। मुझे हुक्म दिया वहां से, बिल्कुल। जिन्होंने मुझे हुक्म दिया, है ना, मतलब कि जैसे उसको पकड़ रहे थे वो, तो उनको भी पता लग रहा था, वो जो अघोरी थे जिनसे वो काम वाम करवा रही थी, उनको भी पता लग रहा था कि कुछ कोई गड़बड़ कर रहा है मेरे इसके साथ, है ना। वो अपना तरफ से जोर लगा रहे थे, ये अपनी तरफ से जोर लगा रहे थे, लेकिन भगवान के ऊपर तो किसी की जीत ही नहीं है ना। तो कैसे तैसे करके उन्होंने 2 महीने में उसको पकड़ लिया, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर उनको पकड़ा, फिर उसको बताया कि ये तेरी बेटी है, जिसके साथ तू गलत काम कर रहा था, जिसको परेशान कर रहा था, जिसके तूने सब कुछ ऐसे कर दिया, है ना। तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ऐसे कुछ हुआ है। फिर वो जो था, है ना, वो लड़की बोली कि वो रो रहे थे, कि मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि मेरे जो पिता थे वो रो रहे थे, है ना, कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ये क्या किया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। उन्होंने सब बताया उनको कि तेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, और उन्होंने ये भी बता दिया कि उसी औरत ने की है, उसी औरत ने की है, क्योंकि वो खाना वाना खिलाती, खिला खिला के उन्हें कुछ करती थी। तो उन्होंने उनको अपने पास ही रख लिया, ताकि उसको दोबारा कोई
वो ना करे, मिस यूज ना करे मिसयूज ना करे, संभोग वगैरह ना हो। किसी को, हाँ, उस लड़की को अपने पास ही रख लिया, और उस प्रेत को तो, हाँ, उस प्रेत को भी अपने पास ही बांध के रख लिया कि ये अगर इसको या तो इसकी मुक्ति करवाएंगे, मुक्ति। क्योंकि इसको छोड़ दिया हमने तो वो ये दोबारा से वो उसको कैद क्योंकि करेंगे, जो हड्डी थी वो तो गौरी के उन्हीं पास के है, पास ही है, हाँ। तो अगर इसको छोड़ दिया तो वो दोबारा कर सकता है। दोबारा करवाएगा इससे काम, इसलिए उन्होंने उसको अपने पास ही रख लिया। लड़की भी अब सही है बिल्कुल, है ना। तो और जो उसके पिता थे वो भी उनके पास बंधे हुए हैं, वो अच्छे काम करते हैं अब, ठीक है। अच्छे काम करवाते हैं, जैसे कि किसी वहीं पर ये है कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, उनकी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते आज भी। वो एक सीमा होगी ना, लक्ष्मण सीमा होगी, सीमा हाँ, बांधी है। उन्होंने सीमा बांध दी कि अगर इस सीमा से वो बाहर चला गया तो वो अघोरी फिर पकड़ लेगा उन्हें, फिर उससे कुछ पहली बात तो वो जा नहीं पाएगा, चला भी गया तो वो ऐसा हो जाएगा उसके, तो जैसे कि अगर सीमा बांधी, सीमा के बीच में वो चीज़ है ना, अपने अंडर में, अपने मुट्ठी में है, तो अपने को दिक्कत नहीं है। अगर वो सीमा क्रॉस करता है वो इंसान, ठीक है, या वो भूत, वो जो कि आप बता रहे उनके पिता, अगर वो सीमा क्रॉस कर, उसकी जो पावर है 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर सीमा के अंदर लाना बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि वो उनके हाँ, उसकी में चला जाएगा, फिर वो नहीं आ पाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको यही बात। आपने 1.5 फुटिया कच्चा कलवा का नाम सुना है? हाँ, ये सुने तो बहुत है, आए हैं गौरी 1.5 फुटिया कहाँ होते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं? मतलब सब अलग अलग बताते हाँ, हैं, मैं बताता हूँ। 1.5 फुटिया जो होता है ये पाताल लोक में पाए जाते हैं, वहाँ से सिद्ध किया जाता है। और जो कच्चा कलवा होता है, ये जो लेडीज है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, या कोई गर्भवती महिला है, या उसका कई बार के बच्चा जब गर्भपात हो जाता है, हाँ, वहीं पर भी अंदर ही खत्म हो जाता है। कई बार क्या होता है, जन्म देते ही उसी वक्त खत्म हो जाता है, कई क्या होता है 10 दिन जी कर खत्म हो जाता है, वो जल्दी सिद्ध होते हैं। हम कच्चे कलवे से 1.5 फुटिये से भी हम काम निकलवा सकते हैं, अगर सही तरीके से किया जाए। लोग गलत तरीके से यूज करते हैं। हाँ, गलत तरीके से बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग। मेरे पास आज मैं बताता हूँ, कनाडा से एक बहन आई थी, कह गुरुजी मैंने इतने पैसे खराब कर दिए, 21 जगह से काम करवा के गए, 22 में आत्मा आप हो गए। मैं कहा यार, कोई बोल 8 जगह से मैं काम करा के आऊँ, 9 में आप हो, कोई बोल 21 जगह से काम करा के 22 में आप हो। मैं कहा ये क्या, कैसे काम करवाया आपने? जो इंसान सही होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, जो इंसान सही होगा पहले ही काम के अंदर ही रिजल्ट दिख जाएगा। उसने बोला कि गुरुजी पहले तो मेरे को विश्वास ही नहीं आप पर, मेरे तो विश्वास उठ गया पूरा। क्यों? मैं क्या बात है बताओ बहन, क्या कनाडा से है? मैं क्या बात, क्या ऐसे बात है? मैं क्या हुआ, पूरी बात तो बताओ। कह रहे गुरुजी मेरे को रात को कुछ सपने आते हैं। मैं सपने किस चीज़ के आते हैं? कह रहे कोई मरा हुआ, किसी की गर्दन नहीं है, किसी के पैर उल्टे हैं। मैं कि ये सपने की चीज़ क्या है? फिर बोली गुरुजी मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। मैं बताओ। कह रहे कभी भी किसी ने सच नहीं बताया मेरे। मैंने पूछा कि कभी भी किसी ने आपको कोई चीज़ बताई है आपसे बिना पैसे ले, या बिना कोई सामग्री का पैसा फीस ले बताई है? कह रहे गुरुजी किसी ने बताई। मैं गुरुजी आप पे जब विश्वास करूँगी जब आप मेरे को वहाँ बैठे बताओ, मेरे नाम फोटो से बताओ कि मैंने क्या पहन रखा है। अच्छा, उसने ये बात बोली। मतलब ऑफ कोर्स उसने 21 जगह से काम कराया तो बंदे का वैसे ही विश्वास हो जाता है। उसने बोला कि गुरुजी मेरे को आप ये बताओ मैंने पहन क्या रखा, मेरे को वो बताओ। अगर आप वो बताओगे जब ही मेरे को विश्वास होगा। मैं अच्छा, मैं ठीक है बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे अंदर कोई चीज़ें हैं, अब मेरे पावरफुल कोई चीज़ है, कोई शक्ति है, मैं बता दूंगा। तो मैंने बताया कि पहली बात तो सज्जे पैर के अंदर काला धागा पहन रखा है, कि बिल्कुल राइट। और दूसरी बात, गले में 2 मोती डाल रखे तूने, एक है 2 लाख का लिया तूने, एक है 1 लाख का लिया। कहना अच्छा, मैं कह मोती का रंग भी बताओ। अब बंदा रंग कहाँ से बता दे, नहीं बता सकता। मैंने बोला एक तो वाइट पहन रखा है, एक तो हरा पहन रखा है। कह अच्छा, कह गुरुजी पहले ये बताओ आप हो कौन? कह पहले आप हो कौन मेरे को ये बताओ, मैंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं। अभी आप ये बता रहे हो तो जो भी आपको देख रहे हैं वो फोन करके पहले यही पूछेंगे, पहले हमारा बताओ हमने क्या पहना है। मैं कह रहा हूँ मैं बताऊँ क्या बात है। मेरे पास अभी फ़ोन बज रहे हैं, आपको नहीं विश्वास? अभी मेरे फ़ोन बज रहे, देखो मैं ऑडियंस के सामने कर देता हूँ। देखो मैं नहीं पिक कर पा रहा हूँ, समय नहीं है मेरे पास।
ये नहीं है कि मैं 10 क्लाइंट आ गए तो 10 क्लाइंट का पैसा ले लूँगा और उसका काम 10 क्लाइंट का ना हो, वो काम नहीं है। अगर मैंने दिन में 2 क्लाइंट भी लिए ना, 2 का जब तक काम नहीं होता, तीसरे काम नहीं पकड़ता मैं जहाँ तक काम पकड़ता हूँ, जहाँ तक मेरे को अंदर पता है मैं इतना काम कर सकता हूँ, इनका देख के दूसरा फिर काम पकड़ूँ। ये नहीं है कि मैं 10-12 जगह से काम पकड़ लूँ, काम हो ना और ऑडियंस मेरे को गाली दे। तो उसने बोला कि गुरुजी आपने पहले मेरे को ये बताओ, आपको पता कैसे लगा? मैं बोला पहली बात तो तेरे कष्ट आ रहे हैं, तेरे को जो भी आप काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, क्या सपने क्यों आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ अभी, रुको आप। पहली बात तो किसी भी आप फील्ड में जा रहे हो ना, आपको ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, नीचे की तरफ आ रहे हो, कोई भी काम में मन नहीं लग रहा। क्यों? काला धागा कभी पैरों में नहीं होना चाहिए, शनि का प्रयोग है। मैंने भी पहना हुआ था, फिर मैंने मुझे बताया किसी ने, फिर मैंने निकाल काला दिया। धागा अगर पैरों में पैरोगे, शनि घिसेगा। ठीक है। और दूसरी बात उसने बोला कि गुरुजी मैंने हरे और वाइट का मोती का बताओ, जो मैं देखो जी मैं ये बताता हूँ, ये जो पन्ना है हरा, ये पहन रखा था उसने, हरा पन्ना पहन रखा था। तो मैंने बताया कि हरा पन्ना पहना, 108 माला की जाप करी आपने? मैंने पूछा पहले पहना कैसे, किससे सलाह लेके पहना? कि गुरुजी मेरी फ्रेंड थी, वो नीलम पन्ने का काम करती थी, उसने बताया मेरे को। ठीक है, ये डालोगे जिससे ये होगा। मैंने उसने बताया ना, पर हुआ तो नहीं। पहली बात उसको मैंने पूछी, जब आपने पन्ना 2 लाख का लिया है, 2 लाख का लिया पन्ना, 2 लाख का लिया, तो सर्टिफिकेट कहाँ है उसका? कि नहीं है। फिर मैंने कैसे मान लिया पन्ना है वो नकली है? क्या आपको कैसे पता? मैं देख ले, मैं क्या देख ले नहीं, अब उसको बोल मेरे सर्टिफिकेट दे ला के, नकली होगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जो और दूसरी बात, पन्ना रत्ती के हिसाब से पहना जाता है। अगर आपका वेट है 90 किलो तो आपको 10 रत्ती का पहना जाएगा पन्ना, हाँ ऐसे ही कुछ होता है। रत्ती के हिसाब से पहना। और ये पहनना भी, जो पन्ना जो हरा मोती जो पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं, ये बुधवार के दिन पहना जाता है। बुधवार के दिन पहना जाता है, शाम के सूर्य अस्त से पहले पहले पहना जाता है। इससे पहनने से क्या होता है? पन्ने से बुद्धि स्ट्रोंग होती है, काम कार में दिमाग लगता है। अपना जो काम क्या है, आपका काम क्या है? दिमाग का ही है, माइंड का। अगर माइंड स्ट्रोंग नहीं होगा, बोलमनी अच्छी नहीं होगी, तो काम कैसे कर पाओगे? नहीं कर और उसने पन्ना पहना था गोल्ड में, तो पहना भी गले में था। कभी गले में कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग को हाथों में नहीं पहनते, कुछ लोग पहनते हैं, चलो गले में पहने। फिर भी 108 माला का जाप क्यों नहीं करवाया? अच्छा, मतलब माला का माला जाप जाप करनी करना पड़ती है, फिर ही हम पहन सकते हैं, नहीं तो नहीं पहन सकते। ओके। अगर हम ऐसे पहनेंगे तो हमारे को फैक्ट गलत नहीं देगा, कोई एक गलत सपने आएंगे, या कोई उल्टा काम हो जाएगा, या कोई का रिलेशन बना हुआ वो टूट जाएगा, या किसी का पति पत्नी में अनबन हो जाएगा। ओके। ये जो फलता है ना, तो बहुत अच्छा फलता है। ये तो फल तो हर किसी को जाता है, सूट हर किसी को कर जाता है। ये पर कुछ राशि के हिसाब से नहीं पहनते? राशि के हिसाब से पहनते। जो पन्ना हर कोई इंसान पहन सकता है, पन्ना ये बुद्धि के लिए, बुद्धि के लिए हर कोई इंसान पहन सकता है। वेट के हिसाब से पहना जाएगा। उसने मैंने पूछा तो आपने जिनसे पन्ना बनाया, उन्होंने पूछा कितना वेट आपसे? कि नहीं पूछा। मैं फिर पन्ना कैसे बना लिया आपने? फिर मैंने बोला जल्दी जल्दी उसको उतारो। दोनों को उतरवाए, दोनों गलत पहने। जब से तुमने पहने, जब से तो दिक्कतें आ रही है, कि बिल्कुल दिक्कत आ रही है। मैं क्या, जब से तुमने पन्ना पहना सर भारी हुआ, आंखों में दर्द आया, बीमारी लगी? कि बिल्कुल लगी। मैं फिर इतना आप समझ सकते हो कि जो इंसान सही बताएगा। तो मैंने उनको बोला पन्ना उतारो, जो पैर में काला धागा पहना है उसको उतारो, और जो पन्ना जो तेरे पास जो रखा हुआ है, ये तेरे रूम से दूर रखना है इसको, क्योंकि वो तो एक समझ लो वेस्ट है। 2 लाख लगे मिट्टी है वो, पर मेरे को नहीं लगता कि वो 2 लाख का है। पन्ना, रुबी, नीलम ऐसी चीज है कि हर कोई व्यक्ति नहीं पहन सकता। नीलम जिसमें व्यक्ति को सूट कर गया ना, वो राजा बना देगी उसको। फिर नीलम कौन लोग पहन सकते हैं? नीलम पहन सकते हैं, पर उसका भी मंत्रों के हिसाब से पहनना पड़ता है, राशि के हिसाब से पहनना पड़ता है। नीलम
और जो कहते हैं पन्ना, ये चीज़ें बहुत, पन्ना चलो इतना वो नहीं है, कष्ट नहीं देता, सबसे ज़्यादा नीलम देता कष्ट। नीलम फिर कौन सी राशि नीलम वाले अगर बंदा पहनते हैं? गलत पहन लिया ना, अगर किसी के घर में भैंस रखी हुई है या किसी के घर में कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है, नीलम पहनते कोई तो कोई घर में ख़त्म हो जाएगा अगर ना सूट करे तो। जब उसकी भैंस रखी, भैंस खत्म हो जाएगी। कौन सी राशि वाले पहन सकते हैं फिर उसे? पहन और सकते हैं, कैसे पहन सकते हैं? ऐसे नहीं, देखो ये कुंडली के मुताबिक, ये भी मंत्रों के हिसाब से। फिर उस बहन ने मेरे को पूछा कि भैया कैसे क्या है, तो मैंने बताया कि भैया वाकई आपने जो बताया बिल्कुल सच बताया, पर आपने जो चीज़ मेरे को किसी ने नहीं बताया, 22 जने के पास, 21 जने के पास गई हूँ, वो किसी ने नहीं बताया मेरे को। वो मैं कनाडा बैठी हूँ, वो आपसे मेरे को पैसे कैसे कैसे संपर्क हो गया। मैंने आखिरी देखा तो मैं आपके यूट्यूब वगैरह पॉडकास्ट वगैरह देखे, आप बोलते ही बहुत अच्छे हो हैं, वो आप जो बात करते हो समझाते हो अगले को पूरी अच्छी तरह। मैं तो, हमारा काम ही वही है, हमारा ये नहीं है कि हम पैसा ले लिया काम नहीं करना, हमारा बिना पैसे की भी हम काम कर देते हैं इंसान का। ये नहीं है कि पैसा नहीं है, बस ओनली हम उसकी सामग्री का लेते हैं, बस कुछ ही नहीं लेते, बस ओनली जो पूजा पाठ का जो सामान होता है वही लेते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लेते, ना हम अपनी फीस ना अपनी मेहनत, मैं कुछ भी नहीं लेता। अगले का काम हो जाए तो अगला बंदा खुद खुश होकर देता है। चलो, जैसे कि हम आपसे बात करिए बिजनेस के बारे में, नज़र के बारे में, है ना। और एक, हाँ, ये एक मेन क्वेश्चन है जो कॉमन सब फैमिली में होता है, नज़र दोष। कि हमें कैसे पता चले कि हमारे किसी को नज़र लगी है, घर में बच्चों को, और उस नज़र को कैसे दूर करें? मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा सरल सा एक उपाय करना है। कांच का गिलास ले लिया और उसमें आधा गिलास पानी डाल लिया, छोटा सा नींबू, बढ़िया सा, कोई भी नींबू दागी ना हो, साफ हो नींबू, एक नींबू उस पानी के अंदर डाल देंगे। अगर नींबू नीचे है इसका मतलब वशीकरण हुआ है, और किसी ने नज़र लगाई है, और किसी ने आपके ऊपर पूरी नज़र आपके घर पर है या किसी भी स्थान पर रख लो। अगर आप मान लो कोई जॉब पर हो या कहीं भी हो, वहाँ पर आप उस काउंटर पे रख दें गिलास। नींबू हरा होना चाहिए कि पीला? पीला, पीला। पीला होना चाहिए, और एक दिन रख दे पूरा। दूसरे दिन देखना कि नींबू नीचे की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ तैर रहा है तो आपके घर के अंदर कोई भी वशीकरण या किसी की भी नज़र नहीं लगी। अगर लगी होती तो वो नीचे नींबू आ जाता। अगर नीचे नींबू आ गया, पानी के नीचे, नीचे जो बेस होता है वहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब नज़र 100% लगी हुई है। इसका कोई जल्द से जल्द उपाय करे। इसका लिए एक छोटा सा उपाय मैं देता हूँ। अगर किसी के घर के अंदर नज़र लगी हुई है, करना क्या है, एक गाय का उपला लेना है। उपला लेने के बाद में 7 लाल मिर्च, पहले गाय के उपले को गर्म कर ले गैस पे गर्म करने के बाद में 7 लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी राई उसके अंदर डाल दे, और लौंग जरूर डालना है। लौंग डालने के बाद में उसको अपने घर के अंदर धुआं कर ले पूरा। अपने घर से ऊपर धुआं करने के बाद सारे कमरे में, बाथरूम में छोड़कर बाकी सब घर में धुआं निकाल दे। अपने बच्चों के ऊपर उतारा कर दे, घर में फैमिली पे सब पे उतारा करने वाले, उसको उस धुनी को ले जाके अपने मुख्य दरबार के आगे रख देना। मेन गेट जो मुख्य दरबार होता है, मुख्य दरवाजा होता है जो गेट का, वहाँ रख देना। जो भी एंटिटी है, नेगेटिव जो भी दिक्कतें हैं, सारी बाहर जाएगी। जैसे कि मैं अगर जैसे लोग शहर में रहते हैं, वहाँ पर नहीं उपले उपले होते, कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं, वो नहीं धुआं कर सकते, उनके लिए कुछ होता? कपूर का, कपूर से कर ले, कपूर ले ले, या कोई कोयले होते हैं उससे कर ले। कैसे करें फिर कपूर से? कपूर से क्या करना है, जहाँ उपले की जगह कपूर रख ले, कपूर रख ले, सेम ही बाकी धुआं वैसे ही होगा। वो जल जाएगा तो वो कपूर बल जाएगा, बलने के बाद धुआं हो जाएगा। ये करने के बाद में देखना, अगर ये जो उपाय मैंने बताया ये 7 दिन लगातार कर ले, 7 दिन में आपको फैक्ट दिख जाएगा। अगर 7 दिन में फैक्ट दिखता है, दिखने लग गया, तो आप हफ्ते में 2 बार कर लें। ज़्यादा दिक्कत है तो 7 दिन लगातार करे, दिक्कत ख़त्म हो गई है, हफ्ते में 2 बार पक्का करना है। वीरवार और शुक्रवार के दिन जरूर करना है। वीरवार शुक्रवार, वीरवार का किसका, पीर जी का दिन होता है, और शुक्रवार जो नेगेटिविटी चीज़ है सारी चीज़ बाहर। जैसे आपने बताया, आई होप कि लोग अपने घर से नजर बिल्कुल खुद ही उतार लें। अगर ये कर लोगे ना, अगर किसी के घर पे नजर नहीं भी है तो भी वो उतारे, ताकि
नज़र आए ही ना, नहीं आए। बिल्कुल ताकि सबके बच्चे स्वस्थ रहे। बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ पर थैंक आए यू। और हमें अपना कीमती टाइम दिया। बिल्कुल।